नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाया जा सके। दोस्तों, यहां पे अगर हम जॉब्स की बात करें और जॉब्स में सेना की बात करें तो ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से दोस्तों अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती, जिसके लिए 1 जुलाई से आवेदन करने का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, आप सभी अगर आप इस न्यूज़ नोटिफिकेशन को पढ़ रहे हैं तो ये आज का ही न्यूज़ नोटिफिकेशन है और शाम को ही इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पे इस रैली को लेकर क्या बातें कही गई है और कब तक ये वैकेंसीज का अपडेट आपको दिया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें क्लर्क, सैनिक जीडी यानी कि कांस्टेबल जीडी और स्टोर कीपर की पदों को लेकर यहाँ पे कुल 25,000 पदों की बात की गई है। जी हाँ, भारतीय सेना ने अग्निवीर सैनिकों को लेकर जीडी, अग्निवीर स्टोर कीपर, अग्निवीर क्लर्क के 25,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन भी दिखलाया है। अगर आप लोग उसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जाकर जरूर कीजिएगा। इन पदों के लिए भर्ती जो है रैली को लेकर अगस्त में शुरू हो जाएगी और 25,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए देश भर में 80 भर्ती जो है रैली आयोजित की जाएंगी, यानी कि टोटल जो है 80 रैलियां होने वाली है, जिसके तहत ये 25,000 रिक्रूटमेंट होगी। किसमें? तो सिर्फ आर्मी में, है ना, ये आर्मी की बात कर रहा हूँ। और मैंने आज सुबह भी एक वीडियो बनाया था आप लोग के लिए, जिसमें कि अग्निवीर वायु यानी कि एयरफोर्स में जो रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं उसके लिए छात्र आवेदन करना आज से शुरू कर दिए हैं। तो आज के दिन अगर पहले दिन का रुझान की अगर हम बात करेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे एक न्यूज़ नोटिफिकेशन के जरिए, तो उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। सेना भर्ती रैली में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। अगले महीने जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई का डेट यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इस रैली में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सेना में पहले चरण में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती के लेकर अगस्त के दूसरे हफ्ता में देश भर में 80 रैलियों का आयोजन किया जाएगा। और सैन्य मामलों की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों की जो मौजूदगी में यह जानकारी भी दी है। तो ये आज का ही न्यूज़ नोटिफिकेशन दिया गया है, जो कि 25 जून का अपडेट किया गया है हिंदुस्तान खबर की तरफ से। शाम को 7 बजे इसका अपडेट आ चुका है दोस्तों, यानी कि 1 तारीख से यहाँ पे सेना में भी भर्ती का अपडेट आप लोगों को देखने को मिल सकेगा। अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे थल सेना की, अगर थल सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है और 20 जून को जारी अधिसूचना के तहत आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मैंने उसका ऑलरेडी दे चुका हूँ और इसके अनुसार 5 श्रेणियों में भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं से होगी, 12वीं पास तक रखी गई, यानी कि 8वीं से लेकर, यानी कि 8वीं कक्षा पास भी छात्र आवेदन करेगा और 12वीं कक्षा पास भी छात्र इधर आवेदन करेगा। वही एनसीसी ग्रुप ए और ग्रुप बी के सर्टिफिकेट वाले छात्रों को भी आमंत्रण किया गया। अभ्यर्थी जो कि 5 और 10 बोनस अंक के साथ इसको यहाँ पे बेनिफिट भी उठा सकते हैं, यानी कि अगर आपने एनसीसी का जो सर्टिफिकेशन कोर्स किया है ए और बी के तहत, तो उसमें आपको 5 से लेकर 10 अंक का बोनस अंक भी मिलेगा, क्योंकि ये मेरिट बेस पे आधार आपका सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू में किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आईटीआई जो छात्र किए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा कर रखे हैं, उनको 30, 40 और 50 अतिरिक्त अंक बोनस के तौर पर भी मिलेगा। तो ये आपका मेरिट बनने के तहत आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा अगर आप लोगों ने यह एनसीसी ए और बी ग्रुप से सर्टिफिकेशन किया है या फिर अपने सर्टिफिकेट किए रखा है आईटीआई का या डिप्लोमा का, तो इस अंक के साथ बोनस अंक आपको यहाँ से मिलने जा रहा है। सेना में अगर आप भर्ती की बात कर लेते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि 1 जुलाई से इसका स्टार्टिंग है। सेना भर्ती रैली अगस्त तक चलेगा। लिखित परीक्षा भी इसका लिया जाएगा, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को लीजिएगा। अब बहुत सारे छात्र का सवाल होता है यहाँ पे कि क्या ये जो है मेरिट बेस पे होगा या फिर इसका जो रिटन टेस्ट होगा उसके आधार पे होगा। तो देखिए, रिटन टेस्ट के आधार पे ना सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर देखा जाता है, बट आप यहाँ से क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट के आधार पे ही आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे पीएसटी, यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप पास करेंगे तो आपकी नौकरी यहाँ पे रखी गई है। ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करेंगे दिसंबर 2022 तक, यानी कि ये छात्रों को ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता चुके हैं हम कि अग्निपथ के तहत यहाँ पे दोस्तों आपकी 4 साल की नौकरी है, जिसमें कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल आपको जॉब प्रोफाइल दिया जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है, 4 साल के लिए, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप यहाँ से रिटायर होंगे। उसके बाद 75% जो छात्र होंगे वो जाएंगे आउट ऑफ, जी हाँ, सेना, यानी कि सेना से बाहर किए जाएंगे। बट उनको भी यहाँ पे अन्य जिस डिपार्टमेंट में कोई ऐसे बहुत सारे विभाग होंगे जहाँ पे इनको 10% का आरक्षण मिलेगा अगर वो अप्लाई करते हैं वहाँ नौकरी के लिए। तो
ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन 25% छात्रों को यहाँ पे मिलेगा सेना में परमानेंट नौकरी करने का अवसर। तो ये 25% वहाँ पे उसे एक टेस्ट रखा जाएगा, जिस टेस्ट में आपको पास होना होगा और तब जाके आप यहाँ पे ये 25% में शामिल हो सकेंगे। सेना में अग्निवीर भर्ती के मापदंड पहले जैसा ही है, जैसे कि सेना की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय सेना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए सूचना दी जाएगी और भर्तियों के विभिन्न प्रकार के मापदंड बताए जाए हैं, जो कि सेना में पूर्व में पहले वाली भर्ती के समान ही है। आवेदन के लिए उम्र सीमा यहाँ पे 23 साल अब कर दी गई है और उम्र के लिए कटअप तिथि जो है अक्टूबर 2022 ही रखी गई है। तो इस तारीख को आपका 17.5 से लेकर 23 साल तक का उम्र ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एज क्राइटेरिया को लेकर अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज का अपडेट है यहाँ पे हमने आपको बताया है दोस्तों। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको आप लोग भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 17.5 से 23 साल तक उम्र सीमा है। 23 वर्ष सिर्फ जो 2022-23 के लिए जो ही मान्य होगा, यानी कि वन टाइम ही ये आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद जो अब आप अगले साल से इसकी वैकेंसी ली जाएगी तो उसमें 21 साल इसका एज क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। अग्निवीर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी 5 श्रेणियों में अग्निवीर की भर्ती होगी। यहाँ पे 5 श्रेणियों में अग्निवीर की भर्ती की जाएगी, जो कि जनरल ड्यूटी यानी कि आपका जो पोस्ट होगा जिसके लिए 45% अंकों के साथ 10वीं उत्तीर्ण करना का जरूरी है। अग्निवीर टेक यानी कि टेक्निकल के लिए भौतिक, गणित और रसायन में आपका 50 अंक जो है जरूरी होना चाहिए और साथ में 12th पास भी आपका होना अनिवार्य है यहाँ पे। अग्निवीर टेक एवीएन एंड एएमबी एग्जामिनर को लेकर इसके लिए योग्यता रखी गई है, यह 12वीं पास, ये ध्यान रखिएगा। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 60 अंकों के साथ 12वीं पास यानी कि 60% आपका जो है आपका होना चाहिए 12th में, ये ध्यान रखिएगा। क्लर्क के पद के लिए 12वीं में मैथ्स का और अंग्रेजी का होना अनिवार्य है। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए इन सभी पदों को लेकर दोस्तों। अग्निवीर ट्रेडमैन्स की बात कर ले यहाँ पे, तो अग्निवीर ट्रेडमैन्स के लिए 33% अंकों के साथ 8वीं और 10वीं पास होना जरूरी है और इस पोस्ट के लिए आयु सीमा के समान होना जरूरी है। ठीक है, इस समान रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दिया जाता है कि आवेदन करने से पहले पूरा भर्ती का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोटिफिकेशन हमने आपको शेयर भी किया है, तो एक वीडियो के माध्यम से जो कि सारा डिटेल हमने आपको बताया उस वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। अग्निवीर फिजिकल टेस्ट आता है, जो कि आपका एलिजिबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे रोल होता है, जिसमें कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है 5 मिनट 30 सेकेंड में, जो कि पूरी करनी होगी और साथ ही 10 पुल अप्स होते हैं, जो कि पुशअप्स के होते हैं, पुल अप जो चिन अप खींचना होता है वो होता है, इसमें लगाने होंगे। फिजिकल और मेडिकल में फिट पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। यानी कि पहले यहाँ पे क्या होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का कहना है कि सफल उम्मीदवार जो होंगे 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में बैठ सकेंगे। यानी कि पीएसटी अगर आप लोग पास करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जो रिटन एग्जाम दे पाएंगे। दिसंबर में चुने गए 25,000 अग्निवीर प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, यानी कि 25,000 ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों। तो ये जाएंगे कहाँ पे, ट्रेनिंग के लिए। और शेष 15,000 के लिए लिखित जो टेस्ट होगा वो 13 नवंबर को किया जाएगा, जो कि उसका अपडेट आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारा डिटेल जो है आज हिंदुस्तान खबर की तरफ से अपडेट किया गया है, आप भी पढ़ सकते हैं जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट किया गया है, सैटरडे है आज और 25 जून को शाम 7:30 बजे इसका अपडेट आया था। तो हमने सोचा कि आप तक इसकी जो सारी डिटेल है आप तक पहुँचाई जाए। तो आपके कोई भी अगर यहाँ पर डाउट होते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।